ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम 300 रुपीज के ऑनलाइन दर्शन टिकट, जिसे स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट यानी SET टिकट भी कहा जाता है, इन टिकट्स को आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में किस तरह से बुकिंग करा सकते हैं और वो भी बिना एरर मैसेजेस के। कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने हैं, उन सब की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑलरेडी 300 रुपीज के बुकिंग प्रोसेस को मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है, लेकिन अभी के कुछ प्रोसेस बदले हैं। उन प्रोसेस को, उन नए रूल्स को इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से 300 रुपीज के दर्शन टिकट को ऑनलाइन में हम इजीली बुक कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जब हम 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, जो भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उस पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उसे आप पहले ही चेक कर ले। मैक्सिमम लैपटॉप से या PC से ट्राई करें, इससे आपको आसानी होती है बुकिंग कराने के लिए। एक मोबाइल नंबर से 6 लोगों के मैक्सिमम बुकिंग हो सकती है, यानी एक पर्सन का 300 रुपीज का चार्ज पड़ता है। सभी के डिटेल्स एक ही बार 1 by 1 एंटर करना पड़ता है, इसीलिए एक नोट पैड में सभी के नाम, एज, जेंडर और आधार कार्ड नंबर को पहले से ही टाइप करके सेव करके रख ले अपने लैपटॉप पर। ID कार्ड यानी आधार कार्ड नंबर को आपको टाइप करना पड़ता है, आधार कार्ड को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सभी के आधार कार्ड नंबर्स को पहले से ही लिखकर प्रॉपर्ली टाइप करके सेव करके रखें, क्योंकि आधार कार्ड नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नेम, एज, जेंडर में थोड़ी बहुत अगर कुछ चेंजेस भी कर दी, लेकिन फिर भी आधार कार्ड नंबर ठीक है, तो आपको अलाउ किया जाता है। तो इस बात की हमेशा जानकारी रखें और आधार कार्ड नंबर को रॉन्गली टाइप नहीं करें या रॉन्गली फीड नहीं करें। ID कार्ड्स में सिर्फ आधार कार्ड ही अलाउड है, बाकी कोई भी ID कार्ड्स अलाउड नहीं है। पहले से ही कैलकुलेशन कर लें कि आप तिरुपति कब पहुंचने वाले हैं, यानी आपकी ट्रेन या बस किस समय में तिरुपति पहुंचने वाली है, उसी हिसाब से आपको स्लॉट की सिलेक्शन करनी है। दर्शन टिकट को बुक करने के बाद ही आपको एकोमोडेशन बुक करना है, इसीलिए जो भी डेट आपके लिए कन्वीनियंट है उसे आपको पहले से ही सेलेक्ट करके रखना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, तो आपको ना ऑफलाइन में टिकट लेने की आवश्यकता है, ना ऑनलाइन में टिकट लेने की जरूरत है। लेकिन उन बच्चों का आधार कार्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे पता चले कि वे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट गूगल क्रोम से आपने खोला है और उसमें कोई परेशानी आ रही है या बार बार एरर मैसेज आ रहा है, तो मोजिला फायरफॉक्स में भी आप दूसरे ब्राउजर में चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक ब्राउजर में वर्क नहीं होता है, तो दूसरे ब्राउजर में भी आप दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं। आप समझते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करते समय, क्योंकि पूरा देश इस दर्शन टिकट को बुक करने की कोशिश करता है। बहुत बार सर्वर में प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं, बीच बीच में आपको रिफ्रेश करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरी प्रोसेस को ठीक से कर रहे हैं और लास्ट तक आपने ठीक से सभी स्टेप्स को फॉलो किया है, आपकी पेमेंट भी कट गई है, लेकिन टिकट बुक नहीं होता है। कभी कभी ये ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संस्थान का रिफंड प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। 7 से 10 वर्किंग डेज यानी बैंक वर्किंग डेज में संस्थान ये बताता है कि जिस भी अकाउंट से आपने बुक करने की कोशिश की है, उसी अकाउंट में आपको पैसे वापस रिफंड कर दिया जाता है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 300 रुपीज के दर्शन टिकट हो या किसी भी दर्शन टिकट हो जो आपने ऑनलाइन में या ऑफलाइन में बुक किया है, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है और ना ही आप किसी के बदले किसी और को भेज सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड ID वहाँ पर भी चेक होता है। तो इस बात की हमेशा जानकारी रखकर प्रॉपर्ली डेट को सेलेक्ट करें, आधार कार्ड नंबर को प्रॉपर्ली लिखें और उसके बाद ही ऑनलाइन में बुक करने की कोशिश करें। ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के लिंक आपको प्रॉपर्ली देखना है, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी हैं, तो आप पहले ही ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के लिंक को प्रॉपर्ली चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। फिर से बता दूं, एक मोबाइल नंबर से 6 लोगों के लिए मैक्सिमम टिकट बुक हो सकते हैं। आप चाहे तो एक पर्सन के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 लोगों के लिए कर सकते हैं। सभी के एक ही साथ से काउंटिंग होती है, एक पर्सन का 300 रुपीज का दर्शन टिकट होता है और कुल मिला के आपको जितना भी टोटल अमाउंट होता है एक ही बार आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक किया जा सकता है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर तिरुमला दर्शन टिकट्स को टाइप करना है। जैसे ही आप उसे टाइप करते हैं,
नीचे आपको तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स ब्रैकेट में ऑफिशियल बुकिंग पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। होम पेज पर ऊपर बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई देंगे। उसी टैब्स के लिस्ट में ऑनलाइन सर्विसेज का टैब दिखाई देगा। आपको वहां जाकर स्पेशल एंट्री दर्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन SCD यानी 300 रुपीज का ऑप्शन है, जहां पर आपको क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको मोबाइल नंबर यानी अपने मोबाइल नंबर को भरना पड़ता है। मोबाइल नंबर को फिल करते ही आपके मोबाइल में एक OTP आता है। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना पड़ता है। जैसे ही आप OTP को फिल करते हैं आपको एक वर्चुअल टाइमर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये टाइमर है वेटिंग टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ लॉग इन करते हैं तो सभी को एक वर्चुअल क्यू में रखा जाता है। और जैसे ही आपको 0 का टाइमर दिखाई देता है, इसका मतलब है आपका पेज अब ओपन होने वाला है। आप इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करें। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप दूसरे ब्राउजर से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मोजिला में भी आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी गूगल क्रोम से नहीं होता है बुकिंग, तो मोजिला में बहुत सारे लोग बुक करते हैं, तो आप उस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो टाइमर जैसे ही खत्म होता है आपको स्पेशल एंट्री दर्शन अवेलेबिलिटी का पेज दिखाई देता है, जो कि 300 रुपीज के दर्शन टिकट का जिस भी मंथ का रिलीज डेट होता है उस मंथ का ग्रीन कलर में आपको सारे डेट्स दिखाई देंगे। रेड कलर का मतलब होता है बुकिंग खत्म हो चुकी है। येलो का मतलब होता है फिलिंग फास्ट, यानी बहुत ही जल्दी वो टिकट्स खत्म हो रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट के लिए। और अगर आपको ब्लू डेट दिखाई दे रहा है, यानी संस्थान उस डेट को टिकट्स को रिलीज करने की कोई भी योजना नहीं बना रहा है। कभी कभी ब्लू दिखाई देता है क्योंकि उस समय या तो ब्रह्म महोत्सव होता है या कोई फेस्टिवल होता है और उन डेट्स को संस्थान होल्ड में रखता है। इसीलिए आपको या तो येलो कलर दिखाई देना चाहिए या ग्रीन कलर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पुराना क्लिपिंग यूज किया है आपको समझाने के लिए। तो आपको जो भी डेट चाहिए उस डेट पे आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट आप अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। आप अपने लिए कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ही हम नीचे जाते हैं आपको बहुत सारे टाइम स्लॉट्स दिखाई देंगे। ये टाइम स्लॉट्स दोपहर 1 बजे से शुरू होता है, क्योंकि सुबह VIP ब्रेक दर्शन होते हैं, आर्जित सेवा, इन्फेंट दर्शन, इसी तरह बहुत सारे दर्शन होते हैं। इसीलिए 300 रुपीज के दर्शन हमेशा दोपहर से शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बजे से स्लॉट शुरू है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बजे का स्लॉट है, 2 बजे का, 8 बजे का, इस तरह बहुत सारे स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। आप डेट सेलेक्ट तो करते ही हैं, साथ में जब भी आप तिरुपति पहुँचने वाले हैं उस टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपका ट्रेन या बस पहुँचने वाला है या प्लेन पहुँचने वाला है, उससे आप एक बफर टाइम जरूर रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ट्रेन 10 बजे सुबह पहुँच रहा है तो मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे का बफर टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम रख कर चलना है, क्योंकि बीच में अलीपिरी टोल गेट भी आता है। आपको तिरुपति से तिरुमला अगर जाना है तो घाट रोड के मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है, जो लगभग 1 घंटे का रास्ता पड़ता है। बीच में आपको एक टोल गेट भी आता है जिसे अलीपिरी टोल गेट कहा जाता है। वहाँ पे आपके बैग्स की चेकिंग होती है, आपकी भी चेकिंग होती है, उसके बाद ही आपको भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए आपको दर्शन टिकट का होना आवश्यक नहीं है। बहुत लोग बिना टिकट के भी जाते हैं, जिसे धर्म दर्शन कहा जाता है। इस टोल गेट में मेनली लगेज की चेकिंग होती है और आपकी चेकिंग होती है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक या फायर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ बैन है तिरुमला में। तो इस हिसाब से आप अपनी स्लॉट की सिलेक्शन करें। यहाँ पर मैं कुछ भक्तों के एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। कभी कभी रात देर हो जाती है या ट्रेन लेट हो जाती है और आपका स्लॉट निकल जाता है और आप 1-2 घंटे लेट पहुंचते हैं, फिर भी आप दर्शन के लिए जरूर ट्राई करें। सिक्योरिटी गार्ड को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वे भेज देते हैं। जहां तक हमें फीडबैक मिला है उस हिसाब से हम ये आपको बता रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी डेट में जा रहे हैं और ट्रेन इधर उधर भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वे भेज देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश
करें उतना अच्छा है अपने स्लॉट टाइम पे पहुंचने का। तो यहाँ पर आप एक स्लॉट को सेलेक्ट करें। स्लॉट को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही और नीचे जाते हैं आपको नंबर ऑफ पर्सन दिखाई देता है। आपको जितनी भी लोगों की चाहिए उतनी टिकट्स यानी मैक्सिमम 6 लोगों की टिकट्स आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। आप उसे सेलेक्ट कर ले, नंबर ऑफ टिकट्स सेलेक्ट करें। साथ ही बगल में आप एक बॉक्स देखेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ लड्डू भी लिखे हैं। आपको एक टिकट पे फ्री एक लड्डू मिलता है, लेकिन अगर आप एक लड्डू एक्स्ट्रा चाहते हैं तो 50 रुपीज पर लड्डू पड़ता है। आप चाहें तो ऑनलाइन में भी बुक कर सकते हैं। आपको उसकी डिटेल आपके प्रिंट आउट में यानी टिकट के प्रिंट आउट में आ जाएगी। तो जैसे ही वहां पर आपके दर्शन हो जाते हैं और स्कैन होता है टिकट, तभी आपको लड्डू मिलते हैं। तो दर्शन के पहले आपको लड्डू नहीं मिलता, दर्शन के बाद ही लड्डू मिलता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक लड्डू यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। तो कुल मिला के 350 रुपीज का चार्ज यहाँ पे पड़ रहा है एक टिकट का और 50 रुपीज एक्स्ट्रा लड्डू का। आप चाहे तो यहाँ पर हुंडी ऑफरिंग भी ऑनलाइन में कर सकते हैं यानी दान दे सकते हैं। ये सब करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको नेम, एज, जेंडर, आपने जितने भी लोगों के सिलेक्शन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पर्सन का सिलेक्शन किया है इसीलिए सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रहा है। अगर आप 5 लोगों के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5 लाइन दिखाई देगा, नेम, एज, जेंडर, फोटो आईडी प्रूफ के लिए। तो जो भी आपने नोट पैड में सेव करके रखा है नाम, आधार कार्ड नंबर, वो जल्दी जल्दी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी आप पेस्ट करते हैं आपका समय बचता है और आपको जल्दी बुकिंग होने की संभावना होती है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपने जो भी मोबाइल नंबर से एंटर किया है उस मोबाइल नंबर को नीचे शो किया जाएगा। अगर आप चाहें तो उस मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। सब कुछ भरने के बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको फिर से एक पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पर आपने जो भी भरा है वो सारे डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। अगर आपने गलत कुछ भरा है तो यहीं पर आपको चेंज करना है। आधार कार्ड मेनली एक बार और चेक करें, अगर कोई गलती है तो आप चेंज डिटेल में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जैसे ही इसे क्लिक करते हैं आपको पेमेंट के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो कुल मिला के सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं। याद रखें जिस भी अकाउंट से आपने पे किया है उसे आपको याद रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपका पेमेंट कट जाता है और बुकिंग नहीं हो रही है टिकट की, तो आपको वो नंबर याद रखना है जिसमें आपका रिफंड आ जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर। तो यहाँ अपने हिसाब से कोई भी पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करके सारे डिटेल्स भर दे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका टिकट कंफर्म हो जाता है और आपका टिकट आपको दिखाई देता है। उस टिकट को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने ईमेल आईडी में भेजकर बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप होम पेज में जाकर बुकिंग हिस्ट्री के टैब में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको स्पेशल एंट्री दर्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करना है। आपको वहां पर भी आपका टिकट दिखाई देगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं। बस थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। पहले ही सारे डिटेल्स को लिखकर सेव करके रखें और मैक्सिमम लैपटॉप में ट्राई करें। आप चाहें तो संस्थान के मोबाइल ऐप से भी टिकट को बुक करा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप पीसी या लैपटॉप से करते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है टिकट बुक करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से एक टिप है। आपको अपने टिकट के प्रिंट आउट के ऊपर ही सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम, कौन से प्लेस से आपको रिपोर्ट करना है। यूजुअली 300 रुपीज के दर्शन टिकट को एटीसी सर्कल से भेजा जाता है, जो मंदिर से बहुत ही नजदीक है। आप मंदिर से ही एटीसी सर्कल जा सकते हैं सुपतम एंट्री के थ्रू। वहां पर आपको अपने आधार कार्ड के साथ साथ इस प्रिंट आउट को दिखाना पड़ता है। सबसे पहले सिक्योरिटी कार्ड को दिखाना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाके आपको प्रिंट आउट को स्कैन कराना पड़ता है। जब तक आप उसे स्कैन नहीं कराते तब तक आपको लड्डू भी नहीं मिलता है, इसीलिए स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्यू लाइन में ही अंदर इस टिकट को स्कैन कराना पड़ता है। आशा करती हूँ इस वीडियो की मदद से आपको 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करने में आसानी होगी और भगवान के आशीर्वाद से आपको इन टिकट्स को बुक करने का मौका मिले। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।